विजेते श्री मदन मोहन प्रभु हवेली संगीत प्रशिक्षण के 6ठे एपिसोड में सभी वैष्णव को स्वागत कर रहे हूँ और मुझको फिर से आप सबन को धन्यवाद देना है कि आप लोगों ने यह एपिसोड को या चैनल को इतना सराहो और इतना अपना प्यार दियो। एक बार पुनः वाके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के एपिसोड में मैं आपको ठाठन के परिचय दूंगा कि संगीत शास्त्र में ठाठ कितने हैं और ठाठ को क्या स्थान है, ये सब बात आपको मैं बताऊंगा। और स्वर के बारे में मैंने ठाठ सो राग कैसे पैदा हुए या कि थोड़ी बहुत जानकारी आपको आज के एपिसोड में देना चाह रहा हूँ। तो बिना समय गंवाए चलो यह एपिसोड को अपन शुरू करें। विजेते श्री मदन मोहन प्रभु आज को एपिसोड शुरू करने से पहले अब तक 5 एपिसोड तक अपन ने जो भी कुछ सीखियो है वह को एक शॉर्ट सर्वे करें, वह को एक संक्षेप में लेखा जोखा देखें कि अपन ने क्या क्या सीखो और कहाँ तक सीखो है। तो मैंने आपको संगीत के 3 विभागों में ये बात बताई थी। तो यह चार्ट के माध्यम से आपको दिख रही होगी कि गीत, वाद्य और नृत्य ऐसे संगीत के 3 भाग हैं। तो वह में जो गीत है वाके ऊपर अपन कंसंट्रेट कर रहे हैं, वाके ऊपर सीख रहे हैं, वाके बारे में आज जानना चाह रहे हैं। तो जब गीत के बारे में जब अपन जानना चाह रहे हैं तो गीत में सुरन को भी प्रयोग हो ही है। तो वो सुर क्या हुए हैं वाके बारे में मैंने आपको जानकारी बताई थी। तो वो आपको अपन एक नेक्स्ट चार्ट में देखें। तो देखो यह चार्ट में आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि अब तक अपन ने क्या क्या सीखियो है। मैंने आपको 3 सप्तक के बारे में बताया, तो मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तो वहाँ में जो मंद्र सप्तक है और मध्य सप्तक है और जो तार सप्तक है, तीनों ही सप्तक में 12 स्वर हुए हैं। लेकिन वो 12 स्वर कहाँ हुए हैं, कैसे हुए हैं, कौन से स्वरूप को कैसे, कौन से स्वर को कैसे पहचानना, वाके लिए मैंने या चार्ट में सारे नोटेशंस लिख दिए हैं। तो ताकि आपको एक रेडी रेकनर जैसा रहेगा और या कोई स्क्रीनशॉट लेके रखोगे ना तो कभी भी आपको काम लग सके, ऐसी सब बातें हैं यहाँ में। तो यहाँ में मैंने काली को परिचय भी दे दिया है। आप देखो कि ये जो मध्य सप्तक वाला जो काली है, बीच वाली काली, और वाको जो सा है वो पहली काली है, वाको जो रे है वो दूसरी काली है, और मंद्र सप्तक को जो मध्यम है वो तीसरी काली है, मंद्र सप्तक को जो पंचम है वो चौथी काली है, और मंद्र सप्तक को जो धैवत है वो 5वीं काली कही जाए बाकू। और तीनों ही सप्तकन में कोमल और शुद्ध स्वरण का प्रयोग कहाँ और कैसे होवे, या को भी आपको एक लेखा जोखा तुरंत आपके हाथ में तैयार आपको मिल जाएगा। या में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सा और प जो हैं अचल स्वर हैं, ये बदले नहीं हैं। मतलब इनको तीव्र और कोमल कुछ नहीं होगा, ये जैसे रहना चाह रहे हैं वैसे ही रहना है। ख्याल आया आपको? बाकी बात आपको एक बात ध्यान में आई होगी कि मैंने हमें पखावज के और सितार के, तबला के, हारमोनियम के चित्र क्यों दे दिए। तो एक बात आपको वैष्णव बताऊं यहाँ में कि जिन साजन के साथ भी आप संगति करना चाह रहे हो, तो आप जहाँ स्वर में गा रहे हो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी या 5वीं, कोई भी काली आपकी होए, वाह काली के साथ वाह साज को मिलना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको रिमाइंड रहे, याद रहे कि नहीं, मुझको साज भी मेरी काली में मिला के फिर अभ्यास करना है। तो क्या है,
आपकी आवाज़ सधेगी। ये बहुत ज़रूरी है, कहीं कि संगीत में आप लोगों ने देखे होगा प्रोग्राम में कि गायक जो है वाद्यन को भी अपने सुर में मिलवावें ताकि उनको गाने में स्वरन को वो सौकर्य प्राप्त हो। तो यह बात के लिए तो ये आप हमेशा काम लगने वाली चीज़ है आपको ये। तो आज के बाद अपन आज के एपिसोड पे आवें। आज को एपिसोड अपनो संगीत शास्त्र के अंतर्गत ठाट को परिचय। तो वह ठाट के परिचय में मैं आपको ये समझाना कि देखो ठाट के परिचय में क्या क्या आएगा। ठाट के परिचय में सबसे पहले अपने को ठाट और राग में अंतर समझना पड़ेगा, कहीं कि बहुत कन्फ्यूज़न लोगन को है, बहुत नासमझी लोगन को है कि भाई ठाट और राग एक ही हों। कितने लोग कहें कि नहीं ठाट अलग है राग अलग है, तो कैसे पहचानो काय को ठाट कहें काय को राग कहें। तो मैंने दोनों के अंतर या में पॉइंट्स के माध्यम से समझा दिए हैं आप लोगों को, तो वो आप देख लीजिए। तो पहले नंबर पे हमें ठाट आ रहा है और दूसरे नंबर पे हमें राग आ रहा है। आया समझ में? तो ठाट और राग के अंतर को कैसे समझनो? तो पहला अंतर यह है कि सप्तक सु ठाट पैदा हुए। जो भी सप्तक हैं माने सा रे ग म प ध नी, ये जो सप्तक हैं उनसे ठाट पैदा होएगो। आपको आगे जाके और भी विस्तार से समझाऊंगा मैं, लेकिन राग ठाट से पैदा हुआ है। ये उनको मुख्य अंतर है। ठाट से राग पैदा हुआ है और सप्तक से ठाट पैदा हुआ है। दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर यह है कि ठाट में सदैव ही सातों स्वरन को प्रयोग हुआ है, सदैव। लेकिन राग में सात स्वर हों भी या न भी हों, दोनों बात हो सके। तीसरी, ठाट की एक ही जाति हो है और राग की 9 जाति हैं। आपको लगेगा कि राग की 9 जाति कौन कौन सी हैं? तो एक संपूर्ण जाति हुए है, एक षाड़व जाति हुए है और एक औड़व जाति हुए। और इन तीनों के संयोग से 3 तिया 9 ऐसी 9 जाति बन जाए हैं। और के लिए मैं एक अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, वो को एक अलग से एक एपिसोड में अपन कभी समझ लेंगे। अभी खाली इतना समझ के रखो कि राग में 9 जाति होवे। चौथा अंतर ठाट और राग के बीच में है कि ठाट जो है कभी भी गाया नहीं जाए। ठाट को नहीं गाया जाएगा कभी, ठाट को खाली समझो जाएगा और राग को गाया जाए, ये अंतर है। पांचवा अंतर है कि रंजकता आवश्यक नहीं है। ठाट के यदि स्वरन को आप सुन लो तो हमें आपको रंजकता नहीं लगेगी, लेकिन जब राग आप सुनोगे तो रंजकता आवश्यक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और छठो जो अंतर है ठाट को, वो ये होवे कि ठाट में कभी भी वादी संवादी आरोह अवरोह जरूरी नहीं है, वो एक जैसा स्वर होवे। कैसे होगा अपन देखेंगे आगे। लेकिन राग में वादी संवादी आरोह अवरोह जरूरी होवे। 7वें क्रम पे ठाट में क्रम जरूरी है। भाई सा रे ग म प ध नी सा, ये क्रम से ठाट आवे। राग में क्रम जरूरी नहीं है, कैसे भी आ सकते हैं। आयो ना सामने? जैसे आप ईमन में ही देख लो कि ईमन जो है वो सारे गामा से शुरू नहीं हो, निषाद से शुरू हो है, मंद्र सप्तक के निषाद से। नी रे गा रे सा, आयो ध्यान में? ये अपन आगे देखेंगे, खाली एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाने के लिए। तो आओ शुरू करें ठाट को एपिसोड। तो सबसे पहले ठाट 10 ठाट माने गए हैं अपने यहाँ। कौन कौन से 10 ठाट? बिलावल, कल्याण, खमाज, काफ़ी, आसावरी, भैरव, पूर्वी, मारवा, टोड़ी और
भैरवी, ये 10 ठाट हैं। अब एक एक ठाट को अपन शांति से देखें कि एक एक राग में क्या बात है। सबसे पहले अपन बिलावल ठाट लेना। देखो बिलावल में, बिलावल ठाट को बेलावली ठाट भी कहा जाए। और बेलावली ठाट जब अपन कह रहे हैं तो बेलावली ठाट को स्वर कौन से हुए हैं? सा रे ग म प ध नि सा, सातों स्वर शुद्ध। यहाँ में एक भी न कोमल होवे न एक भी तीव्र होवे। कैसे आएगा? सा रे ग म प ध नि सा। तो ये बिलावल ठाट है। जो बिलावल ठाट जनक है, जनक मतलब राग को पैदा करने वालों। तो जब कोई भी राग को पैदा करे, वो कौन से राग को पैदा करे? बिलावल ठाट अलैया बिलावल को पैदा करे। और वाके बाद देशकार को पैदा करे ये राग। अब यहाँ में आपको एक बात याद रखनी है कि हर राग, हर ठाट कोई ना कोई राग को पैदा करे। जैसे अलैया बिलावल को जनक राग जो है वह बिलावल है, और अलैया बिलावल वासु जन्य है, माने वासु पैदा होने वाला राग है। तो एक जनक और जन्य राग की समझ आपको आ जाएगी आंसू कि कौन कौन काय को जनक कहवे और काय को जन्य राग कहवे। माने जासु जा राग सु या जा राग रूपी ठाट सु जो राग पैदा होवे वह को जन्य राग कहो जाए, और जो राग को पैदा करे वह को जनक राग कहो जाए। और बिलावल ठाट जो है वो अलैया बिलावल को पैदा करे, देशकार को भी पैदा करे, कहीं कि देशकार में भी शुद्ध स्वरण को प्रयोग होवे। और मैंने आपको गा के बताया। या के बाद अगलो ठाट कौन सा ठाट है? जा में सा रे ग प ध नि सा। अब हमें म गायब है, तो ये कौन सा ठाट है? देखो म जो है ना, ये कल्याण ठाट है। तो यहाँ में म कौन सा है? तीव्र मध्यम। मध्यम जहाँ में तीव्र लगे और बाकी सब स्वर शुद्ध हुए, वो कल्याण ठाट कहा जाए। कैसे? सा रे ग म प ध नि सा। ये कल्याण ठाट को फॉर्मूला है। और कल्याण ठाट यदि जनक है तो वह कल्याण सु यमन कल्याण, जाको अपन इमन कह रहे हैं, वो पैदा होवे। और भूपाली कल्याण ठाट है, कहीं कि वहाँ में भी तीव्र मध्यम लग रहा है। और केदारा कल्याण ठाट है, वहाँ में आप कल्याण के ही सुरन को आप थोड़ा बहुत स्वरूप केदारा में भी देखोगे, भूपाली में भी देखोगे, और यमन कल्याण में भी देखोगे। ये धीमे धीमे आपको ये सब बातें समझ में आएंगी। अभी या जंक्चर पे समझ में नहीं आएंगी, वो तो मैंने आपको उदाहरण के लिए दे दिए है कि कैसे कौन से ठाट रूपी राग सु कौन सो जन्य रूपी राग पैदा हुए। या के बाद अपन ठाट की तरफ चलें। तीसरा ठाट कौन सा है? तीसरा ठाट है खमाज ठाट। अब यहाँ में देख लो, खमाज ठाट में सारे स्वर शुद्ध हैं सिवाय नी के। नी यहाँ में कोमल निषाद है। तो जो कोमल निषाद होवे जा में और बाकी स्वर शुद्ध होवे, वो खमाज ठाट होवे। तो खमाज ठाट जो देश राग है वो खमाज ठाट है। और तिलक कामोद जो है वो भी खमाज ठाट है। तो ये समझ के रखोगे ना तो आपको ये सब बात समझ में आएंगी। कैसे होएगा? सा रे ग म प ध नि सा। आयो? ये
निषाद कोमल लगे हमें। के बाद बढ़ें चौथे राग की तरफ, चौथे थाट की तरफ। अब ये कौन सा थाट है? काफी ठाट है। या में यदि निषाद के साथ साथ यदि गंधार भी कोमल है तो वो काफी ठाट हो जाएगा। आयो गनी कोमल है हमें, तो कैसे बजेगो? सा रे ग म प ध नि सा। गनी कोमल है, तो काफी ठाट काफी राग को पैदा करे, काफी ठाट भीम पलासी राग को पैदा करे, और काफी राग जो है मियाँ मल्हार को पैदा करे। आयो ख्याल में आपको ये सब। और या के बाद अगले ठाट में जो स्वर समूह आपके सामने आ रहे है वो है, अब यहाँ में देखो ग ध नी, ये तीनों गायब हैं। तो जब में आसावरी थाट है हमें ग कोमल, ध कोमल और निषाद कोमल, तो ये आसावरी थाट होगा। वो कैसे बजेगो? सा रे ग म प ध नि सा। ये आसावरी थाट है। तो आसावरी थाट के जन्य राग कौन कौन से हैं? दरबारी कांधरा, जौनपुरी और अड़ाना, ये वाक्य जन्य राग हैं। आया आपको ध्यान में? या के बाद अगलो ठाट है भैरव, और या ठाट में ऋषभ कोमल है और धैवत भी कोमल है, तो वो भैरव ठाट हो जाएगा। और वो कैसे बजेगा? सा रे ग म प ध नि सा। ये भैरव थाट है। तो भैरव थाट में या ढंग से बजेगा। भैरव थाट के जन्य राग हैं भैरव, रामकली और गुणकली। और के बाद अगलो ठाट है पूर्वी ठाट। यहाँ में रे कोमल है, ध कोमल है और म तीव्र है, वो पूर्वी ठाट हो जाएगा। सो कैसे बजेगा? सा रे ग म प ध नि सा। ये पूर्वी थाट है। पूर्वी थाट में पूर्या धनाश्री और बसंत, ये पूर्वी ठाट से पैदा होने वाले राग हैं, तो ये आप ध्यान रखो। या के बाद अगलो ठाट है मारवा ठाट। या में ऋषभ कोमल है और मध्यम तीव्र है, तो वो मारवा ठाट होएगा। कैसे होएगा? सा रे ग म प ध नि सा। ये मारवा थाट है। मारवा थाट के जन्य राग हैं सोहनी और भटियार, ये मारवा राग के जन्य राग हैं। अलावा इनके अलावा भी बहुत सारे राग हैं, लेकिन जाने पहचाने नाम रागन के नाम ये मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ। वाके बाद अगलो ठाट है, वो ठाट है टोड़ी। टोड़ी में ऋषभ कोमल है, गंधार कोमल है और धैवत कोमल है, लेकिन मध्यम तीव्र है, वो टोड़ी राग की पहचान है। तो वो कैसे? तो ये टोड़ी राग भयो। टोड़ी जो है वो टोड़ी को पैदा करे, टोड़ी ठाट, मुल्तानी राग को पैदा करे और मधुवंती को पैदा करे। और अंत में 10वां ठाट है, आपको अपन भैरवी ठाट कह रहे हैं। भैरवी में रे कोमल है,
ग कोमल है, ध कोमल है और नी भी कोमल है। तो रे ग ध नी जा में कोमल हैं और बाकी स्वर सब शुद्ध हैं, वो भैरवी ठाट है। तो ये भैरवी को पैदा कर रहे हो है, मालकोंस को पैदा कर रहे हो और बिलास खानी तोड़ी को पैदा कर रहे हो है। वो कैसे होएगो? सा रे ग म प ध नी सा। तो ये अपन ने दसों थाट में कैसे कैसे स्वरन को प्रयोग हो वो अपन ने देखियो। और आज के क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको जो है अभ्यास कैसे करना हो, रियाज कैसे करना हो, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये आज को एपिसोड आपको कैसा लगे हो और या के बारे में आप लोगों की क्या सोच है वो आप मुझको ज़रूर अवगत करियो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे सभी वैष्णवों को भगवत स्मरण।